राधे राधे। आज हम आपको भगवान के एक परम भक्त विभीषण की कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाया। हमेशा जब कभी विभीषण का नाम लिया जाता है तो उसे घर का भेदी ही लोग बताने पर तुले होते हैं, परंतु उसकी अच्छाइयों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। आज का सबसे बड़ा दुख है सामने वाले का सुख। जी हाँ, आपने सही सुना। आज के युग में देखिए, लोगों को पंचायत करने की बड़ी आदत होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग केवल हमारी गलतियां ही ढूंढते हैं, आपकी अच्छाई को कोई ध्यान नहीं देगा। एक कथा है कि एक बार एक छोटा सा बच्चा रहता है परिवार में, पड़ोस में हमारे होता है ना, कई बार अक्सर देखा जाता है। एक अंकल जो उन्हीं के ठीक पड़ोसी थे, नित्य प्रति उस बच्चे के लिए एक चॉकलेट, कभी खिलौने, कभी कोई ना कोई चीज़ लेकर के आते थे। तो एक दिन की बात है कि वो बच्चा कुछ ऐसी हरकत करता है जिस पर उस अंकल को क्रोध आ जाता है और वो एक तमाचा उस बच्चे को जमा देते हैं। और छोटे बच्चे तो आप जानते हैं कि अकारण ही रो लेते हैं, तो मारने के बाद तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गया और आस पड़ोस के सारे लोग जमा हो गए और उस व्यक्ति को भला बुरा कहने लग गए। देखिए, आज वो व्यक्ति कम से कम 1-2 वर्ष से उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था। तो मौलिक रूप से हमारा कर्तव्य क्या बनता था कि उसने उस लड़के को क्यों मारा, हम ये जानने की कोशिश कर सकते थे। परंतु हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उस लड़के के गाल पर 3 उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तब उसकी माँ और उसके पिता और अड़ोसी पड़ोसियों ने ये देखा कि उस लड़के के गाल पर 3 लाल निशान हो गए, आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे मार सकते हैं, और नाना प्रकार के उनके ऊपर दोषारोपण करने लग गए। कुछ देर बाद जब सब शांत हुए, तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपके बच्चे ने अमुक अमुक गलती की थी जिसके लिए मैंने उसे मारा। ये सुनने के बाद उन लोगों के मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि झिंगुर मारने की दवा, चूहे मारने की दवा हम लोग खुले में छोड़ देते हैं घर में। छोटे बच्चों को ये बोध नहीं होता, ये ज्ञान नहीं होता। और वैसे ही उस दिन हुआ कि वो बच्चा उस दवा को उठाकर पीने वाला था। और बच्चे, आप जानते हैं कि कोई चीज़ अपने हाथ में ले लें तो जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, और वैसा ही वो बच्चा भी जिद कर रहा था। जब उसकी जिद के आगे ये व्यक्ति मजबूर हो गया, तब उसने एक लाफा जमा दिया। और ये बात जब उसके माता पिता और अड़ोसी पड़ोसी को पता हुई, तब उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने अनायास ही इनको इतना भला बुरा कह दिया। देखिए, वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि लोग विभीषण जी का नाम भी इसी तरह लेते हैं कि उन्होंने रावण को मरवा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। आज प्राय आपको हनुमान नाम के तो व्यक्ति मिल जाएंगे, परंतु एक भी व्यक्ति विभीषण के नाम से नहीं मिलेगा। हमें अर्जुन नाम से तो काफ़ी लोग मिल जाएंगे, परंतु सुदामा नाम से कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा अच्छाई के साथ रहना चाहते हैं, बुराई के साथ नहीं। जबकि आपको पता है कि यदि विभीषण नहीं होते तो राम जी के लिए भी ये युद्ध जीतना असंभव हो जाता था। ये तो परमात्मा की लीला है। जिन राम को विभीषण ने कभी नहीं देखा, उन्हीं की स्तुति में, उन्हीं के ध्यान में हमेशा विभीषण जी मग्न रहते थे। लंकाधिपति रावण का जब अंत हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को वहाँ का राजा बनाया, तब भी आज तक विभीषण अजर अमर है, ऐसा पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान से उन्हें ऐसे ऐसे दिव्य वरदान प्राप्त हुए थे। देखिए, हमें भक्तों के
बारे में समझना होगा, जानना होगा। और जब रावण की मृत्यु होती है तब बहुत अच्छी बात रावण ने लक्ष्मण जी को कही थी, वो बात हम अक्सर भूल जाते हैं। जब राम जी ने कहा कि तुम जाकर के महाज्ञानी महापंडित रावण से अंतिम उपदेश प्राप्त करो लक्ष्मण, तब लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध होकर के वहाँ जाते हैं और तब रावण कहते हैं कि आज तुम्हारे भाई की विजय इसीलिए हुई क्योंकि तुम उनके साथ थे, और मैं आज इसीलिए हार गया हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। इस शिक्षा को हमें समझना होगा। अपने भाई बहनों से हमें प्रेम करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, उनके साथ द्वेष रखते हैं, कोर्ट केसेस तक कर लेते हैं। जिन भाई के साथ हमें प्रेम पूर्ण अपना संबंध रखना होता है, देखिए भरत जैसे भाई भी थे जो 14 वर्ष के वनवास पे जब रामचंद्र जी गए हुए थे तो उनकी खड़ाऊ रख करके वो राज्य को चलाते हैं और वो भी सन्यासी का जीवन जीते हैं। आज हम पहले राम बनने चाहिए, तभी हमारा भाई लक्ष्मण बनेगा, परंतु होता इसका उल्टा है। हम हर भाई से राम बनने की तो अपेक्षा रखते हैं परंतु खुद लक्ष्मण बनने की इच्छा नहीं रखते, और आज इसी वजह से हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे परिवार बिखर रहे हैं। पहले परिवार में 8-8, 10-10 भाई हुआ करते थे, आजकल प्राय एक आध भाई भी नहीं मिलता है। औरों की तो क्या कहूँ, जीवन में भाई का रहना परम आवश्यक है। देखिए अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, आपके सब सुख सुविधाएं, ये सारी सांसारिक वस्तुएं तुच्छ है। जब इन्हें रावण नहीं ले जा सका तो आप और हम कैसे लेकर के जाएंगे। ये सारा धन वैभव सब कुछ यहीं रह जाएगा। वो कहते हैं ना, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही आपको जाना है, परंतु हम खाली हाथ नहीं जा सकते। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, अपने भाइयों को समझते हैं, अपने भाई का साथ देते हैं, अब वो समय आ गया है जब कलयुग में पुनः हमें राम जी के सिद्धांतों पर चलना होगा। हमें अपने घर में भक्तिमय वातावरण लाना होगा, अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना होगा। देखिए यदि हम अपने भाइयों को, अपने भाई बहनों का साथ नहीं देंगे तो हमारा ये जीवन में हम कितने ही धनिया क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़े सेठ क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपत्ति काल में केवल आपका परिवार आपके साथ खड़े रहेगा, आपके दोस्त या दिखावे के लोग नहीं। एक मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि यदि आपके घर में किसी का स्वर्गवास हो जाए तो आपके मित्र आकर अपने बाल नहीं मुंडवाएंगे, आपके परिजन ही अपने बाल मुंडवाते हैं। तो हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण रखें और विभीषण जैसे ज्ञानी बने। देखिए उन्होंने किसी पल भी रावण का साथ नहीं छोड़ा, माता सीता को पुनः लौटा दें ऐसा ज्ञान उन्होंने अपने भाई को दिया, उनको बहुत समझाया, उन्हें अपनी पगड़ी तक, अपना मुकुट तक उनके श्री चरणों में रख दिया, परंतु अहंकारवश और लोभवश वो ये नहीं जान पाए कि उनका हित या अहित किस में था। देखिए जीवन हमें समझना होगा, हमारा हित और अहित यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हमें कैसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। हमें भी ये बात को इस कलयुग में समझना होगा। जैसे विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया, वो केवल सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने झूठ का साथ नहीं दिया। झूठ का साथ तो कुंभकर्ण ने दिया था। कुंभकर्ण भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो ये जानते थे कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है रावण ने, परंतु उन्होंने पाप का यानी अधर्म का साथ दिया और अधर्म का साथ देने की वजह से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। महाभारत के युद्ध में भी आप देखिए, जिन जिन ने अधर्म का साथ दिया उन सबको अपने प्राण गंवाने पड़े।
अगर दुर्योधन 5 गांव यदि पांडवों को दे देता तो शायद आज भी जीवित होता, परंतु उसने तो ठान रखी थी कि वो कुछ नहीं देगा और अंत में वो खुद खाली हाथ इस धराधाम से चला गया। आज हमारे पुराण, हमारे उपनिषद हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति को निर्मल होना होगा। यदि हम अपने स्वभाव को सरल कर लेंगे, यदि अपने मन को निर्मल कर लेंगे, तो उसमें परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। आज का दौर जो कलयुग का है, इसमें संगठन से ही हमारी शक्ति बढ़ सकती है। यदि हम ईर्ष्या, द्वेष, देखिए होता यह है अक्सर, आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया है, लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया तो कोई उसको बधाई देने के लिए इच्छुक नहीं होता। वो ये सोचता है कि क्यों मैं बधाई दूँ, क्योंकि मेरे बधाई देने से क्या होगा। किसी को यदि आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो उसे हतोत्साहित ना करें, उसको डिप्रेस मत करें। जितना हो सके हमें लोगों का साथ देना है। अपने मन में ये भावना रखें कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है, और यदि आप उस प्राणी में अपने भगवान को देखेंगे तो कभी आपके मन में लोभ, कपट, छल इत्यादि कभी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और वो लास्ट स्टेज पे हो तो क्या वो किसी को धोखा दे पाएगा? क्या वो पैसे के लिए हेरा फेरी करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा अंत समय सन्निकट है। तो अंत समय में ही हम भक्ति क्यों करें? क्यों ना हम प्रारंभ से ही भक्ति करने लग जाएं और अपने जीवन को सनात करें, क्योंकि भक्ति ही वो दिव्य शक्ति है जो आपको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करा सकती है। राधे राधे।